आत्म प्रिय धर्म बंधु, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ एवं मेरे जीवन में आए हुए समस्त महान आत्माओं के चरणों में, उन सभी उपकारियों के चरणों में वंदन नमन प्रणाम करती हूँ। परमात्मा प्रभु महावीर ने उत्तराधयन सूत्र में मन को दुष्ट घोड़े की उपमा दी है। कहा है, मनो साहसियो भीमो दुठ सो परिधावई। मन साहसी भयंकर दुष्ट घोड़े के समान है जो सदैव दौड़ता रहता है। मन का कहीं और छोर नहीं है, भटकता रहता है। मन बंदर की तरह चंचल है। जैसे बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल उछलता रहता है, कूदता रहता है, इसी तरह से मन यहाँ बैठे बैठे कभी अमेरिका पहुंच जाता है, कभी किसी के गले लगने लगता है, कभी किसी से क्रोध करते करते मन से ही कोई किसी को थप्पड़ मार रहा होता है, मन से ही कभी किसी का कोई व्यक्ति बुरा कर रहा होता है, मन से ही कभी कभी किसी का कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा होता है। यानी कि मन के द्वारा ही नरक है, मन के द्वारा ही बंध है और मन के द्वारा ही मुक्ति है, मन के द्वारा ही स्वर्ग है। यानी मन से ही व्यक्ति स्वर्ग का बंधन कर लेता है, मन से ही व्यक्ति नरक का बंधन कर लेता है। सब कुछ मन के ऊपर ही टिका हुआ है। मन को जीतना सर्वाधिक कठिन कार्य है, बहुत मुश्किल है मन को जीतना। और याद रखना, जब तक मन को नहीं जीता जा सकता तब तक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जीतना मन का कठिन है, जीत ले तर जाएगा। अगर मन को जीत लोगे तो उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, इंसान सुखी हो जाएगा। हाँ, बाह्य वस्तुओं को इंसान अपने अंडर में करना चाहता है, बाहर की हर वस्तु को इंसान वश में करना चाहता है। मनुष्य के सुखों का मूल मंत्र एक ही है। वो मंत्र कौन सा है? वो है मन को वश में कर लेना। जिस दिन इंसान का मन इंसान के वश में हो जाएगा, उस दिन सब कुछ आसान हो जाएगा। आज सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? आज हम कहते हैं, हम नॉर्मल से साधारण सी चीजों के लिए भी हम पूछते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी कुछ कह दो तो वो बच्चे कह देते हैं कि हमारा मन नहीं है, हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा। यानी इतनी छोटी छोटी चीजें एक बच्चा भी ऐसा करता है। यानी मन के वशीभूत वो बच्चा भी है। विचार करना, मतलब हजारों हजार प्रयास करता है व्यक्ति इस मन को वश में करने के, लेकिन वो वश में कैसे होगा? श्री कृष्ण से अर्जुन ने भी यही बात पूछी थी, यही कहा था कि मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे वश में करें? गीता में कहा था। तो उस वक्त श्री कृष्ण ने कहा था कि इसे अभ्यास के द्वारा वश में किया जाता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। यानी कि जो बिल्कुल जड़ बुद्धि है वो भी ज्ञानी हो जाता है करते करते, अभ्यास करते करते। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। हम बार बार अभ्यास करें, बार बार अपने आप को कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करें। लेकिन हैरानी की बात है कि व्यक्ति सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है सिवाय अपने मन के। हम अपने मन को कभी कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक किस्सा है, बड़ा प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सोचा आपसे भी शेयर करूं। एक व्यक्ति एक किसी साधक के पास गया, किसी संत के पास गया और उसने वहां जाकर के बोला, गुरुदेव गुरुदेव कुछ ऐसा मंत्र बताइए, कुछ ऐसा अच्छा सा मंत्र बताइए जिससे मैं देवता को वश में कर सकूं। देखो, मतलब ये बात सुनकर के आपको भी लग रहा होगा कि हाँ भाई, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि मैंने तो देवता को वश में किया हुआ है ना।
बहुत सारे लोग कहते हैं, आजकल तो जाप करते हैं, बोलते हैं कि सिद्ध किया है मैंने उसको, मैंने देवता को वश में कर लिया, मैंने उसको वश में कर लिया। अपने वश में करने की इंसान को बड़ी तमन्ना होती है, यानी कि देवता को भी वश में करने की तमन्ना होती है। तो संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई, तुम्हारे नौकर चाकर तुम्हारे वश में है? तो वो एकदम सक पका गया। उसने कहा, गुरुदेव गुरुदेव, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? बोला, हाँ, तुम्हारे नौकर चाकर 100% तुम्हारी बात मानते हैं क्या? और जैसे ही उसने देखा, उसने सोचा, विचार किया, उसने कहा कि गुरुदेव, बात ऐसी है, अगर मैं सामने होता हूँ तब तक तो ठीक है ना, काम करते हैं, और कितनी बार तो मेरे से भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, और पीछे से तो काम धाम छोड़ करके अपने में ही लगे रहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है मेरे बंधुओं। यानी कि जिसको हम पगार दे रहे हैं, जिसको हम काम करने का पैसा दे रहे हैं, वो व्यक्ति भी आपके वश में नहीं रहता है। जो नौकर चाकर है, जो आपके ऊपर डिपेंड है, वो भी आपके वश में नहीं रहते हैं। फिर गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे वश में है, वो 100% सॉरी, वो 100% तुम्हारी बात मानती है? तो उसने कहा, गुरुदेव नहीं। सॉरी, उसने कहा, गुरुदेव नहीं, वो भी मेरी बात नहीं मानती है। बहुत सी बातें हैं, वो मेरी टाल देती है, वो मेरी बातों पे अमल नहीं करती है। तो उसने कहा कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना मानते होंगे? बोला, महाराज, बच्चों का तो पूछो मत, तूफान है तूफान। तुम्हारे परिवार तुम्हारा कहना मानता होगा, परिवार में कुछ और लोग तुम्हारा कहना मानते होंगे। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, हम कहते हैं कि वो हमारा कहना मानता है। एक व्यक्ति तो हो जो आपके वश में है। जरा विचार करना, एक व्यक्ति तो हो। तुम देवता को वश में करने की बात करते हो, इस धरती पर एक व्यक्ति तो हो जो 100% तुम्हारे वश में हो। विचार करना जरा अपने अंदर। आप कितना भी कहो कि वो मेरा वो प्यारा है, मेरा वो प्रिय है, वो मुझे चाहता है, लेकिन कौन है आपके वश में? विचार करना। तो जब संत उसे पूछे जा रहे थे, और वो बड़ा ईमानदारी से बता रहा था, एकदम ईमानदार होकर के जवाब दे रहा था, फरेबी नहीं था। और जो ईमानदार लोग होते हैं वो सत्य बोलते हैं। तो उसने कहा कि गुरुदेव, बात तो आप पते की कह रहे हो, सच कह रहे हो कि सचमुच मेरे वश में तो ये संसार के जितने भी लोग हैं, मेरे अपने हैं या मेरे नौकर है, चाकर है, ये व्यापारी है, मेरे कोई वश में नहीं है। तो संत मुस्कुराने लगे। संत ने कहा, चल ठीक है, तो क्या तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है? तो उसके लिए भी एकदम से उसने कहा कि गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, मेरा मन तो बहुत बार कहीं कहीं लगता नहीं है। कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। मतलब मेरा मन ही क्या चाह रहा है मुझे ही नहीं समझ आता कि मेरे मन की चाहत क्या है, मैं क्या तमन्ना रखता हूँ। मतलब मुझे मुझे मेरा ही नहीं पता चलता। तो गुरुदेव कहते हैं, कमाल है, मतलब तुझे तेरा मन भी पता नहीं चल रहा है? बोला, नहीं, मेरा मन भी पता नहीं चलता। तब संत और हंसते हैं। हमें भी हंसी आ रही होगी ना? आती है, आती है। उसने बोला कि भाई, जब जब कोई भी तुम्हारे वश में नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा मन भी तुम्हारे वश में नहीं है, तो फिर देवता तुम्हारे वश में कैसे होंगे? आप चाहते हो भगवान आपके वश में हो? हाँ, चाहते हो? आप चाहते हो देवता आपके वश में हो, यानी कि आपकी मनोकामनाएं वो पूरी कर दे, आपकी बातें, आपकी सारी चीजें, सारी मुरादें वो पूरी करे। तो आप, हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान हमारे कहे अनुसार सारे काम करे, देवता हम पर प्रसन्न हो, देवता हमें वरदान बरसाए, हर व्यक्ति। लेकिन आप सोचना जरा कि क्या
जिसकी आप तमन्नाएं करते हो, जिस वरदानों की आप चाहत करते हो, तो जब छोटी छोटी चीजें भी हमारे वश में नहीं है, तो वो देवता कैसे वश में होंगे, वो भगवान कैसे वश में होंगे। कहा है कि भक्त के वश में है भगवान, लेकिन भक्त बनना आसान नहीं होता, उस समर्पण लगता है, और समर्पण में मन को पूरी तरह से कंट्रोल करना पड़ता है। सर्वप्रथम सबसे पहले अपने मन को वश में करो, फिर देखना पूरा संसार तुम्हारे वश में होगा। फिर तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं। अपने आप पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। हर महापुरुष, जो भी महान पुरुष हुआ, जो भी सिद्ध पुरुष हुआ, हर कोई अपने आप में कंट्रोल रहा। अपने आप में जिसने कंट्रोल रखा, वही व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है। वरना ये मन ऐसा है वरना ये मन ऐसा है, एक पल में आपको नरक के दर्शन करा देगा। आपके मन की वजह से आप एक पल में आपको ही नहीं पता कि कब आप ही अपने साथ बुरा कर जाओगे, सिर्फ मन की वजह से। इस मन की वजह से बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी साधनाओं से हार बैठे। मतलब एक मन की वजह से ही इंसान बहुत कुछ कर जाता है। तो हमारे महान पुरुष कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझना है, सोचना है, विचार करना है, और जो सही दिशा हो उस सही दिशा को चुनना है। वरना मन के लिए तो कहा है, मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान, मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण, मन ही तो एक पल में ला देता है तूफान, वश में गर हो जाए कर देता है कल्याण। तो ये मन बड़ा प्यारा और बड़ा पवित्र रखने के लिए इसके ऊपर हमें अभ्यास करना है। हमें बार बार मेडिटेशन से, अपनी साधनाओं से अपने मन को मजबूत करना है। और जब मन मजबूत है तो फिर कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा हो जाती है। तो आप सभी ने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।